हेलो, हाउ आर यू। मेरा नाम अब्दुल्ला शहबाज है और आज जो है हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे मैप मेथड ऑफ अरे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और कॉमनली यूज्ड एरे मेथड है। ठीक है, आप जिधर भी जाओगे एट द एंड आपको कहीं ना कहीं इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये करता क्या है। बेसिकली इट गिव अस एक्सेस टू ईच एलिमेंट ऑफ अरे। सिंपल सी बात है, जब भी ये मेथड आप किसी अरे पे अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पे एक अरे लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक अरे ले लो, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, जाहिर है। लेट्स सपोज आपने ना एक अरे लिया है, इसका नाम रख दिया है वन, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं ना इस अरे के साइज को कर देता हूँ छोटा। तो अगर आपके पास एक अरे है और इस अरे के ऊपर आपने मैप मेथड अप्लाई किया, तो मैप मेथड कैसे अप्लाई करते हो? जाहिर है आपने क्या करना है, अरे लिखनी है और उसके ऊपर डॉट लिख के मैप ऐसे लिख देना है। तो ऐसे जब आप लिख लेते हो तो इट्स मीन आपने इस सेम, ये नाम आपने सेम रखना है। यही अरे का नाम है, आप इधर रखोगे और उसको आगे डॉट लिख के आप मैप लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैप मेथड अप्लाई हो जाएगा इस अरे पे। और इस तरह से जब आप अप्लाई करते हो मैप मेथड, तो ये क्या करता है, इट गिव अस एक्सेस, ये हमें एक्सेस दे देता है इसके ईच एलिमेंट पे। मतलब ये इस वाले एलिमेंट पे, अब यहाँ पे तो मैंने वन लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई नेम लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो, ये तो नंबर है ना, कोई स्ट्रिंग एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ईच एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, हर एलिमेंट पर वन बाय वन आपके पास एक्सेस आ जाती है। आप हर एलिमेंट को वन बाय वन चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक ए लूप। लेकिन लूप एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको जब समझोगे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है, जब भी आप अरे मेथड जो है अरे के ऊपर मैप मेथड अप्लाई करते हो तो हमें वन बाय वन हर एलिमेंट पे एक एक्सेस मिल जाती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, इस एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। आप इसको मतलब हम मतलब चेंज वेरिएशन ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वन की जगह कोई और एलिमेंट लेके आना चाहते हो, टू को चेंज करना चाहते हो, थ्री को या फोर को, किसी को भी चेंज कर सकते हो, किसी एलिमेंट को। तो आप इस तरीके से इजीली कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ की एलिमेंट्स बताऊंगा जो हमने अपने माइंड में रखनी है, सो दैट जब हम नेक्स्ट वीएस कोड में इसको समझें तो हमें ये सारी बेसिक्स पता हो। सबसे पहले आप ये देख लो, जब भी आप मैप मेथड अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपने हमेशा कॉल बैक फंक्शन अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे भी मैप मेथड लिखा है तो मैप मेथड के अंदर आपने यहाँ पे क्या लिखना होता है, आप याद रख लो, यहाँ पे हमेशा एक फंक्शन अप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, फंक्शन अप्लाई कर दो या फंक्शन राइट कर दो। यहाँ पे हमेशा एक फंक्शन राइट करोगे। यहाँ पे पीछे तो स्ट्रक्चर मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगी, अरे होगी। अच्छा, यहाँ पे जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन यहाँ पे आप लिखोगे। ये फंक्शन दो तरह का हो सकता है, जाहिर है आप इसमें एरो फंक्शन भी लिख सकते हो और दूसरा जो सिंपल फंक्शन होता है कुछ भी लिख सकते हो। तो होगा क्या, यहाँ पे फंक्शन होगा और आपको पता है ना, ये फंक्शन जो है जब आप यहाँ पे लिखोगे तो इट्स मीन दिस इज नाउ, दिस फंक्शन इज नाउ आर्ग्यूमेंट फॉर दिस मैप। क्योंकि आपको पता है ना, मैप के अंदर जो ये ब्रैकेट है, यहाँ पे इस वाली चीज को क्या बोलते हैं कि ये इसका आर्ग्यूमेंट पाथ है ना। मतलब यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे तो आप कहोगे इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पुट किया। अब आर्ग्यूमेंट क्या पुट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट आपने मैप में कौन सा पुट करना है, हमेशा आर्ग्यूमेंट आपको मैंने अभी बताया है कि फंक्शन वाला पुट करना है। तो ऐसा फंक्शन हमें पता है, ऐसा फंक्शन जो किसी और मेथड या फंक्शन में, अब आप पूछोगे मैप फंक्शन है कि नहीं, मैप एक फंक्शन भी होता है, मेथड भी होता है, इट इज अ सेपरेट डिटेल। तो बस आपने यही याद रखना है कि ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट प्लेस करना होता है, आप क्या प्लेस कर दो, फंक्शन को प्लेस कर दो। तो इट्स मीन दिस फंक्शन इज नॉट जस्ट अ सिंपल फंक्शन, दिस फंक्शन इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है, जब भी आप मैप मेथड अप्लाई करते हो तो इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर आपने एक फंक्शन अप्लाई करना है, बिकॉज वी नो दैट दिस आर्ग्यूमेंट पाथ ऑफ फंक्शन इज नाउन एज कॉल बैक फंक्शन। तो होता ये सिंपल फंक्शन है जैसे हम लिख रहे होते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं कि हमने कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे राइट किया। ओके,
तो पहली लाइन में मैंने क्या लिखा है, फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। तो मैप मेथड में जब भी आप किसी अरे पे मैप यूज़ करते हो, जैसे इस अरे पे मैप यूज़ किया है, तो यहाँ पे आपने एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे, अब आप जब भी एक फंक्शन यहाँ पे राइट कर दोगे तो फंक्शन की बॉडी आपको पता है, फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। फंक्शन आपके पास कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है, तो वो जो रिटर्न है अल्टीमेटली, देखो बात सुनो, अब ये अरे है आपके पास, एक अरे है, आपने ना इस पे मैप मेथड अप्लाई किया, मैप मेथड अप्लाई किया तो आप इसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन लिखोगे। कैसे फंक्शन लिखोगे, मैं एक फंक्शन राइट कर लेता हूँ ऐसे, फंक्शन लेट्स सपोज आप सम वाला फंक्शन राइट करते हो और आप इसको क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो, और ये मैंने यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसके अंदर एक अल्टीमेट एक रिटर्न होता है, ठीक है। रिटर्न क्या होता है, जो फंक्शन को शो करता है, फंक्शन क्या चाहता है, फंक्शन क्या हमें आउटपुट दे रहा है। अब ये रिटर्न अल्टीमेटली किसके पास चला जाता है, इसको मॉडिफाई करने वाला कौन होता है, मैप होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, फंक्शन बेसिकली जो रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू बेसिकली रिटर्न्ड बाय मैप हो रही है एट द एंड, क्योंकि मैप ही तो फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है ना। तो अब आपने क्या कहना है कि मैप मेथड जो हमें रिटर्न करता है, या इससे पहले मैं यूं कहूँ, फंक्शन जो हमें रिटर्न करता है वो मैप की वजह से मतलब मैप वाले रिटर्न में चेंज हो जाता है, ठीक है। और एट द एंड जो हमें यहाँ से चीज़ मिल रही होती है, यहाँ से एंड में जो चीज़ मिल रही होती है सारे के बाद, इस सारे के बाद जो चीज़ रिटर्न मिल रही होती है, समझ आ रही है चीज़ की, फंक्शन है हमें रिटर्न किया, और जो चीज़ रिटर्न हुई वो आपको पता है ना, इस ब्रैकेट ब्रैकेट में क्लोज है जिसपे मैप मेथड अप्लाई हो रहा है, तो मैप मेथड उस पर अप्लाई होगा, और एंड में जो मैप हमें रिटर्न करता है वो हमें रिटर्न क्या कर रहा होता है, एक अरे कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत डीपली अंडरस्टैंडेबल बात है कि मैप मेथड हमें क्या एट द एंड दे रहा होता है, एट द एंड रिटर्न क्या कर रहा होता है, हमेशा आपको एक अरे रिटर्न कर रहा होगा। ये रिटर्न अलग है, ये रिटर्न फंक्शन क्या है, फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू पे मैप मेथड अप्लाई होगा, मैप मेथड वन बाय वन हर जो हमें पिछली अरे मैंने अभी बताई है, हर अरे के एलिमेंट पे एक्सेस करेगा और इस रिटर्न को उस पे अप्लाई करेगा, और जैसे अप्लाई होता जाएगा तो वन बाय वन वैल्यू चेंज होती जाएगी या म्यूट होती जाएगी या कुछ भी होगा। तो एंड में जो एंड रिजल्ट मैप मेथड का जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, एक अरे होता है, ठीक है। तो बोर नहीं होना। वैसे पहली बात ये मैंने बताई है, कॉल बैक फंक्शन यूज करना है। दूसरी बात ये है कि मैप मेथड का जो रिटर्न होता है हमेशा एक अरे होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी मैंने आपको बता दिया, इसका जी अरे हो गया, ओके। अच्छा, ये जो हमें अभी अरे रिटर्न हुई है, इस अरे के अंदर ना डिफरेंट अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। वो क्वालिटी ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैप मेथड से रिटर्न होने वाली अरे ओरिजिनल अरे से कोई लिंक नहीं रखती, ठीक है। इट डज़ नॉट म्यूटेट द ओरिजिनल अरे। इसका मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ओरिजिनल अरे है जिस पे आपने मैप मेथड यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अरे है, हम ऐसे लिखते होते हैं ना, लेट अरे इज इक्वल टू, आपके पास कोई अरे है 1 2 3 और 4, आपने इस पे मेथड अप्लाई किया है अरे डॉट मैप, और इसके अंदर आपने कोई ना कोई कॉल बैक फंक्शन राइट कर देना है, ठीक है। तो वाई दिस इज कॉल बैक, आई हैव ऑलरेडी डन दिस। तो जब ये आपने अप्लाई किया तो इसके बदले में कुछ आपको मिलेगा, वो मैंने अभी कहा है, अरे मिलेगा। ये वाला अरे जो है ये अब एक न्यू अरे होने वाला है, ठीक है। ये एक न्यू अरे होने वाला है, इसका ताल्लुक इस पहले वाली अरे से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही अलग अरे होगी। ये किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, ये मैप मेथड की वजह से प्रोड्यूस हुई है, और मैप मेथड जिस अरे पे लगा है वो अरे बिल्कुल डिफरेंट है, जो न्यू अरे मिली है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कीप इट इन माइंड। लेकिन जो इनके अंदर सिमिलैरिटी है वो क्या होती है कि न्यू अरे का जो साइज है 1 2 3 4, ये साइज जो है, ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स होते हैं ये डिपेंड करता है आप जो अरे यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली अरे यूज़ कर रहे हो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो इसके अंदर न्यू अरे के अंदर एलिमेंट्स हमेशा 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 कितने होंगे आपके पास, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ये 4 हैं तो ये हमेशा 4 होने वाले हैं। इवन कि आप इसको कुछ अनडिफाइन कर दो, आप दूसरे को अनडिफाइन कर दो, तीसरे पे एरर कर दो, कुछ एरर आ जाएगा, बट आप एट द एंड की जो लेंथ देखोगे, न्यू अरे की लेंथ पहले वाली अरे की इक्वल होने वाली है, ठीक है। तो एंड में बस साइज पे आपने माइंड में रखना है कि साइज ऑफ न्यू अरे विल ऑलवेज बी सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल। जब आप लेट्स सपोज अरे मेथड अप्लाई करते हो ना, तो आपने जो भी आपके पास रिजल्ट आया है तो रिजल्ट बड़ा या छोटा हो सकता है, इट बट इट नेवर बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल।
तो ओरिजिनल से अगर डिफरेंट करना है तो और मेथड है, फॉर एग्जांपल रिड्यूस है, फिल्टर है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो कॉल बैक फंक्शन का बताया। रिटर्न क्या करता है, हमेशा अरे, और अरे जो है वो ओरिजिनल अरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी, बट सिमिलैरिटी ये है कि जो उसका साइज है वो क्या होगा, हमेशा ओरिजिनल अरे जितना होगा। तो इसके बाद अब हम वीएस कोड में जाएंगे और समझेंगे कि अभी तक हमने जो समझा है वो बेसिकली क्या है, ठीक है। ओके, तो वीएस कोड में आप देख रहे हो मैं ऑलरेडी एक ना अरे आपके लिए सिंपल वाले लेके आया हुआ हूँ। अब हम इस पे ना मैप मेथड अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैंने आपको पहले बोला है कि आपने अरे का नाम लिखना होता है, जैसे इसका नाम है एनिमल्स, और उस पे आप डॉट लिख के मैप पुट करोगे, सॉरी MAP, देन आपने ऐसे ब्रैकेट लगा के मतलब मैप वाली ओ सॉरी मेथड वाली लुक दे देनी है। ओके, इसके अंदर आपने हमेशा कॉल बैक फंक्शन को पुट करना है। तो कॉल बैक फंक्शन आपको पता है एरो भी हो सकता है, एरो फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम स्टार्ट में क्या करते हैं, इसको सिंपल फंक्शन रखते हैं। फिलहाल ये स्ट्रक्चर एरो फंक्शन का होता है, ठीक है। तो मैं ना इसको आप फंक्शन का पैरामीटर दे के यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, जिसका नाम है सम, और इसकी जो है एरो वाली बिहेवियर है इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब आपको पता है कि दिस मैप मेथड इज़ एक्चुअली जो इसका जो डिज़ाइनिंग है किस तरह लिखनी है, तो इस तरह लिखा जाएगा कि एनिमल्स डॉट मैप, एनिमल्स इज़ आल्सो एन अरे। इसके अंदर मैप मेथड के अंदर आपने एक फंक्शन पुट किया है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज कॉल बैक फंक्शन, बिकॉज ये फंक्शन अलग होता वो अलग बात थी। तो आपने इसको मैप मैप अब फंक्शन भी होता है, आपको याद होना चाहिए मैप एक फंक्शन भी होता है, बिकॉज एवरी मेथड इज अ फंक्शन। तो इसको आप सर्च आउट करना मैप फंक्शन है कि नहीं। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करो तो हम इसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल बैक फंक्शन। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अब अगर इसी को मैं कंसोल लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग लॉग, तो क्या आता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ना कुछ कंसोल लॉग करते हैं। क्या करते हैं कंसोल लॉग, इस चीज़ को, तो इसको ना मैं एक न्यू वेरिएबल के अंदर पुट कर लेता हूँ, लेट न्यू न्यू एनिमल एनिमल्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास किया है एनिमल डॉट मैप। अब इसको मैं कॉपी करके इसके अंदर कंसोल लॉग करता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो न्यू एनिमल्स को कैसे, जैसे ही मैंने कंसोल लॉक किया तो आपके पास ना एक एरे आई जिसके अंदर आया हुआ है अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। सबसे पहले ये नोट करो कि आपके पास यहाँ पे कुछ रिटर्न हुआ है, कुछ रिटर्न नहीं हुआ, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं हुआ एट द एंड, फिर भी मतलब रिटर्न नहीं हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज अनडिफाइंड। ओके, आपने कुछ डिफाइन ही नहीं किया। लेकिन जो नोट करने वाली बात है कि मैप मेथड हमेशा आपको कुछ ना कुछ जो भी कंसोल कराएगा, इसके अंदर जो भी स्टोर कराएगा वो क्या करा रहा होगा, एक अरे करा रहा होगा। और अरे जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया है एंड वाला पॉइंट, उसका साइज, इसका साइज देखो कितना है, 1 2 3। तो ये देखो ये किसकी इक्वल है, इसकी ओरिजिनल अरे, जिस अरे पे ये एक्ट कर रहा है जैसे एनिमल है, इसका साइज 1 2 3। तो ओरिजिनल की अरे के साइज की इक्वल आपको एक न्यू अरे मिलने वाली है, और हमेशा अरे मिलेगी, और इसका साइज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर जाते हैं, इसमें से हम एक रिटर्न करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट पास करते हैं। रिटर्न क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ना हेलो, हेलो पुट करता हूँ। तो अब आपको पता है जैसे ही मैंने कुछ रिटर्न किया है तो वो मेरे पास रिटर्न हुआ है। रिटर्न होने के बाद ये फंक्शन का रिटर्न मैप के पास गया है। मैप ने क्या किया, मैप ने इंडिविजुअली वन बाय वन इसकी एक्सेस को, मतलब मैंने पहले पहले कहा था मैप हमें एक्सेस देता है टू ईच एलिमेंट ऑफ अरे। अब डॉग के एलिमेंट के पास भी हमें एक्सेस है, इस एलिमेंट के पास भी एक्सेस है, इसके पास भी एक्सेस है। अब सुनो मेरी बात, मैप के पास जैसे ही एक बार ये रिटर्न आता है तो वो क्या करता है, वो वन एलिमेंट के पास जाएगा और इसकी जगह क्या कर देगा, हेलो को प्लेस कर देगा, ठीक है। अब हो गया ओके। अब नेक्स्ट वो आता है इस एलिमेंट की जगह कैट वाली जगह, अब वो देखता है कि भाई क्या हो रहा है, दोबारा रिटर्न हेलो हो रहा है। जैसे लूप होता है ना, वो आई की वैल्यू चेंज होती जाती है तो लूप आइटरेट करता है, लूप बार बार चल रहा होता है। मैप भी ऐसे चलता है, लेकिन मैप कितनी बार चलता है और कैसे चल रहा होता है वो डिपेंड कर रहा होता है एलिमेंट के साइज के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैप है, मैप ने इस एलिमेंट को देखा, उसने रिटर्न कराया हेलो को, वो डॉग की जगह आ गया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही वो कैट पर गया दूसरे एलिमेंट पे और उसने रिटर्न कराया हेलो, वो कैट के पास चला गया। इसी तरह रिटर्न इसने फिर हेलो कराया और थर्ड वो बर्ड के पास चला गया। तो हमारे पास
एट द एंड इस एनिमल्स की जगह न्यू एनिमल्स जो कि हेलो नाम की हमारे पास न्यू एनिमल्स वाली एक अरे बन गई है। ओके, साइज हमेशा इसका 3 रहने वाला है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज मैथ मेथड। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना डॉग कैट और बर्ड इनपुट है, तो अब एक बहुत अच्छी सी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे टाइप कर सकते हो, हेलो की जगह ना मैं यहाँ पे माई नेम जस्ट एक नाम लिख सकता हूँ, तो आप देख रहे हो माई नेम ही यहाँ पे इनपुट होगा। कुछ भी रिटर्न हो रहा है वही आपको इसमें स्टोर हो जाएगा न्यू अरे में, जो भी रिटर्न होगा। लेकिन कितनी बार स्टोर होगा और किस अरेंजमेंट से स्टोर होगा वो डिपेंड कर रहा होगा उस अरे पे जो अरे आप लेके आ रहे हो। जैसे ये स्टोर हो रहा है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप कोई वेरिएबल भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल अभी लेंगे, तो इसके बाद ना अभी मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ दिस इज अनडिफाइंड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना एक पैरामीटर अप्लाई करता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक आइटम नाम का ना एक पैरामीटर, आप लिख कुछ भी लिख सकते हो। ये आइटम जो है बेसिकली क्या करता है, ये आइटम मैप ऐसे समझ लो, इस आइटम को वन बाय वन डॉग असाइन कर देता है, फिर वन बाय वन कैट असाइन कर देता है, वन बाय वन इस आइटम को बर्ड असाइन कर देता है। आप ऐसे समझ लो आइटम एक ना हम देखते हैं आइटम क्या है। बाय द वे अभी मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, आइटम आप खुद देखना क्या है। आइटम हमने रिटर्न किया है और यहाँ पे मैंने आइटम को कंसोल कराया है, तो सॉरी। ओके, तो वो कह रहा है आइटम जो है आप अभी मैं कंसोल को हटा देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं आइटम क्या है, LOG। तो यहाँ पे हम आइटम को कंसोल कराते हैं, अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद हम कर देते हैं आइटम। अब देखना आइटम क्या है, आइटम आपके पास एक बार डॉग है, दूसरी बार आइटम क्या आपके पास कैट है। मतलब एक बार मैप गया किसके पास, डॉग की वजह से फर्स्ट एलिमेंट के पास गया और उसने इस आइटम को देखा, इसने वन बाय वन एक बार डॉग लिया हुआ है। फिर आप दूसरी बार जाते हो, उसने फिर असाइन कर दिया खुद ब खुद इस आइटम पैरामीटर। मतलब आप ऐसे समझ लो आइटम इज अ बॉक्स, मैप मेथड वन बाय वन इस बॉक्स के अंदर कभी डॉग स्टोर कर रहा है, फिर कैट स्टोर कर रहा है, फिर बर्ड को स्टोर कर रहा है। जैसे आप कंसोल करते हो फर्स्ट टाइम जब आप कर जाते हो लूप की तरह, तो फर्स्ट टाइम आइटम के अंदर डॉग स्टोर है तो आप डॉग यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। दूसरी बार आप इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर कैट स्टोर कर रहे हो तो कैट शो हो रहा है। तीसरी बार जब जाओगे और आप इसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हो, बर्ड, तो यहाँ पे बर्ड शो हो रहा है। इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये रिटर्न बेसिकली मैप मेथड के बाद, एनिमल्स के बाद, इस सारे प्रोसेस के बाद ये जो रिटर्न है ये इम्पेक्ट हो रहा है और ये आइटम मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली वो इसमें स्टोर हो रहा है। अब इसको हम कंसोल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, न्यू एनिमल्स। अब देखो क्या होगा, अब न्यू एनिमल ये आइटम्स बेसिकली जो रिटर्न हुए हैं न्यू एनिमल्स के अंदर, ये एक आपके पास अरे बने हैं। और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये जो रिटर्न हुआ है न्यू एनिमल्स के पास, तो इस आइटम के पास क्या था, एक बार डॉग था, दूसरी बार कैट था, तीसरी बार बर्ड था। तो अगर ये समझ नहीं आ रही तो इसको आपने थोड़ा समझने की ट्राई करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पैरामीटर आपने आइटम यहाँ पे रखा है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ बॉक्स। इस बॉक्स में एक बार एक वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर तीसरी वैल्यू आएगी। आप बॉक्स को आप कंसोल करा सकते हो या इसी बॉक्स को आप रिटर्न कराओगे तो रिटर्न के बाद अल्टीमेटली एंड में आपको अरे मिलनी है, तो वो बॉक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे अरे की फॉर्म में आपको यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। और जैसे ही आपने इसको कंसोल कराया तो आपको अरे दिख रही है। यहाँ तक भी ओके हो गया। अच्छा, अब मैं इस कंसोल को चलो रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आइटम्स के साथ ना प्लस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्लस कर देता हूँ, आपको पता है हम प्लस क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कंकैटिनेशन बोलते हैं। इज माई फेवरेट एनिमल, ANIMAL, तो एनिमल। तो अब आप देखो कि आपने आइटम एक बार लिखा है, बार बार आपने डॉग को एक्सेस नहीं किया, कैट को खुद जाके एक्सेस नहीं किया। जैसे एनिमल्स डॉट लिख के आप एनिमल्स और ब्रैकेट के अंदर आप ना इसकी एलिमेंट का नाम लिखते हैं, इंडेक्स नंबर लिखते होते थे, याद है। तो आपको वो सारा कुछ ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट सम मतलब एक फंक्शन के पैरामीटर के अंदर जैसे ही आइटम लिखा, दिस इज एक्टिंग लाइक अ बॉक्स। अब इस बॉक्स के पास बार बार वन बाय वन हर किसी के पास जाना है। अब जब डॉग के पास जाता है तो उसने ये साथ इनपुट कर दिया है, डॉग इज माय फेवरेट एनिमल। कैट के पास
पास जाएगा, इसके साथ भी। अब ये आप देख रहे हो कि इसके साथ स्पेस नहीं है, आपने यहाँ पे ना एक और चीज़ लगा देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ना एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं, ये आपके पास स्पेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखना, डॉग इज़ माय फेवरेट एनिमल, कैट इज़ माय फेवरेट एनिमल। अच्छा, अब इसका भी एक लॉजिक आता है कि कैट इज़ माय कैट, और इसके दरमियान क्यों हमारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, ये देखो ना, कैट और इज़, ये आपस में कोई स्पेस नहीं रखते। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बाय द वे ये स्पेस नहीं है, अभी हम इसको डिस्कस ही नहीं करते, वैसे ना टाइम लग जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, इस तरह से आप रिटर्न करा सकते हो। अभी मैंने अगेन आइटम्स को ना रिटर्न कराया, ओके। तो ये हो गया, ये हो गया आपके पास मैप मेथड। इस तरह अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3 होते, यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 2 और 3। वो पिछले वाला मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज वो एक लॉजिक का एरर हो सकता है, तो हम आप खुद कर लेना वो। अब ये आपके पास क्या है, नंबर्स हैं, UMBRS नंबर्स। और आप इस नंबर्स को क्या करोगे, नंबर्स को आप मैथ मेथड में पुट करोगे। अब आइटम क्या करेगा, आइटम एक बॉक्स है, इस बॉक्स के पास एक बार ये है, ये भी है, ये भी है। अब इस आइटम को आपने इधर मतलब कंसोल कराया, तो आपके पास 1 बाय 1 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। और आइटम को रिटर्न कराया तो 1 2 3 हो गया। और इन द फॉर्म ऑफ अरे क्यों आया, बिकॉज दिस मैप मेथड ऑलवेज रिटर्न एन अरे। फिर नोट करो इसका साइज और ओरिजिनल अरे का साइज क्या है, 1 2 3। आपको तो ये सेम लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट सेम। कैसे सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 के साथ, तो क्या होगा बताओ। अब देखो, अब ये है कि 5 10 और 11, दिस इज वी कैन से अ न्यू अरे, जो कि क्या है, न्यू एनिमल्स, या हम इसे न्यू नंबर्स भी कह सकते हैं। बाय द वे इसको मैं कट कर देता हूँ, न्यू नंबर्स, ठीक है। और इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉक करते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, और अगर मैं लॉक करूँ ओरिजिनल को, LOG, तो इसको लॉक करो नंबर्स को, जो कि ओरिजिनल है वो अभी वैसे का वैसे ही है, ठीक है। ओरिजिनल अरे आपकी 1 2 3 है, लेकिन जो आपकी मैप मेथड के बाद प्रोड्यूस हुई है वो 5 10 और 15 है। बोथ आर सेम इन साइज बट डिफरेंट इन नेचर। हमने क्या किया, मैप मेथड से इसको म्यूटेट कर दिया है, इसको हमने चेंज कर दिया। तो मैप मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मर्स। लाइक ट्रांसफॉर्मर्स बेशक एक टेक्निकली चीज हो, बट ये ट्रांसफॉर्म कर देता है वैल्यूज ऑफ अरे को इनटू डिफरेंट अरेज एलिमेंट्स, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है, अब हम एक और ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट, या हम टेल कर देते हैं, ओके। मैं आपके लिए एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके आया हुआ हूँ, एक अच्छा सा प्यूपल नाम का, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ओके। जैसे ही मैं इसे पेस्ट करूंगा तो आपको पता है कि ये एक थोड़ा हैवी किस्म का ऑब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सॉरी अरे है, जिसके अंदर अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। तो ये आपको मिल गया। नेम है इसमें अरे, ऑक्यूपेशन है US डिज़ाइनर, जो भी है। तो इसमें अब हम इसमें देखते हैं इसमें मैथ मेथड कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। या ये थोड़ा ना आप ऐसे समझ लो इंडस्ट्री लेवल, या जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो रेल में, तो ये उस टाइम आप यूज़ कर रहे हो। तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ओके। अब आप इस पे क्या करोगे, मैप मेथड अप्लाई करोगे। तो इस अरे का नाम जो है, ये अरे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अरे है बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स देख लो। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे अरे मेथड अप्लाई करता हूँ, मैं करूँगा प्यूपल, ये मेरे पास अरे आ गई, डॉट मैप पुट करता हूँ, और इसको हमने ब्रैकेट लगा देने हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको पता है इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, कॉल बैक फंक्शन। तो ये मैंने कॉल बैक फंक्शन कर दिया। अब आपको पता है इसका जो रिजल्ट है वो एक न्यू चीज़ होने वाली है। तो न्यू चीज़ को आप अगेन स्टोर करते हो, तो आप अगेन किस चीज़ में स्टोर करोगे, लेट न्यू, हम कह सकते हैं पीपल इज इक्वल टू। अब न्यू पीपल जो है वो ऑलरेडी जो अरे है, इस वाले पीपल डॉट मैप कर दिया। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर आप अगेन पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। आप मुझे ये बताओ, आप में से कौन बता सकता है ये आइटम जो हैं ये क्या होंगे। ये आइटम एक बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्सेस जो हैं बेसिकली अरे के अंदर ईच एलिमेंट को स्टोर करेंगे। अब इसका एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट इसका ये वाला है, तीसरा एलिमेंट ये है। अब आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हो, आप इसको कंसोल कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं कंसोल करता हूँ, लॉग ही लिख देते हैं, लॉग। अब आप लिख दो आइटम,
तो आइटम जैसे ही कंसोल करोगे तो आपके पास वन बाय वन एक बार हैरी नाम का आया है, ठीक है, एक हैरी नाम का इतना यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद दूसरे में आप देखो एज 28 वाला है, तीसरा, ये अलग अलग आ गए हैं, ठीक है। और इसी तरह जब आप इसको क्या करते हो, रिटर्न करते हो, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ आइटम, तो जब मैं आइटम को रिटर्न करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा बिकॉज आई नेवर यूज्ड कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आइटम को कंसोल कराओगे, बताओ, नहीं, अब आप इस अरे को कंसोल कराओगे जो कि न्यू बनी है अभी। और ये अरे क्यों बोला है मैंने, बिकॉज दिस इज एन अरे। और इसको मैं हटा देता हूँ, दिस इज एन अरे क्यों है, बिकॉज हमें पता है मैप मेथड ने अरे प्रोड्यूस करनी है। और ये न्यू पीपल अरे जो है ये किस की हेल्प से बने हैं, मैप मेथड। और मैप मेथड किस अरे पे एक्ट किया, पीपल अरे। अब आप ये बता सकते हो न्यू पीपल की लेंथ कितनी होने वाली है, आप इसकी लेंथ गिनो, 1 2 3 और 4। यहाँ से गिनने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी देख लो, ये 4 है तो इट्स मीन इसकी लेंथ 4 होगी, ठीक है। तो अब आपने कंसोल डॉट लॉग न्यू पीपल को किया तो आपके पास ना एक न्यू अरे मिली है जिसकी जो साइज है वो सेम है, लेकिन चूंकि आपने आइटम्स को ही रिटर्न किया हुआ है तो इसके अंदर भी वही आइटम्स होने वाले हैं जो ये हैं, मतलब वही की वही आपको अरे मिल जाएगी। तो अब देखो 0 इंडेक्स पे हैरी है, थर्ड पे स्मिथ है, सॉरी 2 पे स्मिथ है, एलेक्स थर्ड पे है, ये जो भी है आप देख लो। खैर, इसके बाद जो है एक और चीज़ होती है मैप मेथड के साथ, आप आइटम के साथ ना इंडेक्स नंबर भी आप इसमें इनपुट कर सकते हो एज अ पैरामीटर। और इंडेक्स को आप, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना इंडेक्स ही लिख देता हूँ, इंडेक्स को मैं रिटर्न करता हूँ। तो अब आपको पता है इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ये जो भी है 0 1 2 3। तो आपने अब ये जो न्यू अरेज हैं उसके अंदर आपने बिल्कुल ही एक काउंटिंग टाइप चीज़ें को मतलब कंसोल करा दी है, या आपने न्यू अरे बनाई है। जो बनाई किस अरे से है, इस बड़ी सारी अरे से है, लेकिन आपने बना क्या दिया इसको, एक काउंटिंग सिंपल सी अरे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन साइज हमेशा सेम रहेगा। साइज चेंज करने के लिए क्या होता है, वो और मेथड्स हैं, ओके। तो ये हो गया। अब आप चाहते हो जी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं अब आपको ये इंडेक्स तो हटा देता हूँ, ये कहीं पे यूज़ होगा तो हम कर लेंगे। यहाँ पे ना आइटम हो गया, अब यहाँ पे मैं आइटम लेके आता हूँ, ठीक है। अब आप देख देख रहे हो कि आइटम जो है बहुत सारे आ गए हैं, ओके। अब आइटम जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है ना, देखो, अब ये आइटम 0 वाला भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप कैसे इंटर हो सकते हो, अब आइटम डॉट लिख के नेम लिख दो। तो अब आप देखो आइटम डॉट नेम क्यों लिखा है, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज आइटम, दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो एन आइटम। ये है तो ऑब्जेक्ट, तो आइटम डॉट नेम लिखूंगा तो हैरी आएगा। आइटम डॉट नेम, इस पे जब आएंगे सेकंड इंडेक्स पे, मैप मेथड 1 बाय 1 हर किसी पे आता है, इस पे आएगा तो हैरी, इस पे जब आएगा तो स्मिथ, जब थर्ड पे आएगा तो एलेक्स। इस तरह आपको शैन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आइटम्स डॉट एज लिखता हूँ तब क्या आता है, देखो, तो फिर आपके पास आइटम डॉट एज पे आपके पास ये आ जाएगी जो सबकी एज होगी। लेकिन आप चाहते हो कि आप नेम और एज इनमें से फिल्टर आउट करो, मतलब फिल्टर तो एक अलग चीज़ है। अब नेम और एज की ना आप अरे बनाना चाहते हो, ठीक है। कैसे करोगे फिर आप, अब आप क्या करोगे, आप ना इस पे ऐसे कॉमा लगाओगे, फिर आप आइटम, सॉरी, आइटम डॉट एज लिखो। अब आपको वैसे एरर आना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे ओवरराइड हो गया, अब एज शो हो रहा है। सॉरी, इसको कट कर देता हूँ, आइटम डॉट एज इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको हम नेम कर देते हैं, NAME। अब देखना कुछ ओवरराइड हुआ है। अब नेम की जगह नेम तो शो ही नहीं हो रहा और एज शो हो रही है, मतलब नेम को इसने ओवरराइड करके एज बना दिया है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कट भी कर दूं तो नेम शो हो रहा था, लेकिन जैसे मैं अनडू करता हूं तो नेम हट गया, एज आ गया। तो अगर आप इस तरह सारी चीज़ों को शो कराना चाहते हो तो अब आप इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करोगे तो आपके पास एक आपकी मर्जी वाला अरे बन जाएगा जो आप बनाना चाहते हो इस सब में से। कैसे, अब देखो आपके पास इसकी लेंथ अभी भी वही है जो ओरिजिनल एलिमेंट किया है, ओरिजिनल अरे किया है 1 2 3 4, लेकिन इसके अंदर आपने पहले आइटम्स डॉट नेम और आइटम डॉट एज की हेल्प से हैरी और 23 ये आपने एक अरे बनाई, फिर दूसरी अरे बनाई, फिर तीसरी अरे बनाई। एट द एंड अब आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे, ये अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहे, ये अब आपको अरे मिल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब एट द एंड इसके बाद मैं ये चाहता हूँ, आप चाहते हो कि मुझे ना ये ऑब्जेक्ट मिले, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे,
आप यहाँ से यहाँ तक क्या करोगे, आप एक इस तरह से ब्रैकेट लिखोगे। अब देखो कुछ होता है, ये अब एरर हो गया, ठीक है। वो क्या कह रहा है, हाँ अब वो कहता है ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो तो इस तरह नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। लेट्स सपोज मैं एक नेम नाम की प्रॉपर्टी दे देता हूँ और इसको आप सेमीकोलन से आप सेपरेट करोगे, ठीक है। और इसी तरह एज नाम की प्रॉपर्टी दोगे और इसको आप सॉरी ये कॉलन है, इससे आप सेपरेट करोगे। अब देखो अब आपके पास एक है, तो ये अभी भी अरे, और इस अरे के अंदर अब आपको ऑब्जेक्ट्स मिल गए हैं। तो डिफरेंस समझ आ रहा है। पहले केस में मैंने जस्ट अरे बनाई है और मोर देन वन एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जस्ट सिंगल एलिमेंट बताया था कैसे रिटर्न होता है। फिर हमने नेम डॉट एज और नेम डॉट सॉरी टाइटल डॉट नेम और टाइटल डॉट एज इकट्ठा अरे की फॉर्म में आउटपुट कराया। अब हम इन सब को ना एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आउटपुट करा रहे हैं। बट कोई कहे ये है क्या, एट द एंड ये अरे है, ठीक है। ये क्या है, आपके पास अरे है। क्यों अरे है, क्योंकि मैप मेथड देता ही अरे है आपको, ठीक है। और इसका साइज ओरिजिनल अरे के साइज के इक्वल होने वाला है, ठीक है। इट कैन नेवर बी चेंज। और ये हो गया। इसके बाद एक और चीज़ जो है हम ये है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आपने हमेशा यूज़ करनी है, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। इसको मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक रिटर्न करो एक ऐसी चीज़, लेट्स सपोज आप HTML लिख दो, HTML लिख दो और आपको पता है इसका एक टैग होता है इस तरह, इसका ये टैग हो गया। यहाँ पे लिख दो हेलो हेलो माय नेम इज़ माय नेम इज़ लेट्स सपोज आपने यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग अगर आपने किए हुए हैं तो आपके लिए ठीक है, वरना जब ये कर लेना तो फिर आपने ये देखना है माय नेम इज़ दिस, और यहाँ पे आपने क्लोजिंग टैग के साथ इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो H1, तो ये जी मैंने क्या कर दिया है, आपके पास एक H1 टैग को यहाँ पे रिटर्न कराए। अब ये देखो आपने हमेशा नोट रखना है कि मैप मेथड के अंदर आप रिटर्न कुछ भी करा सकते हो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। आप कोई भी अरे लेके आओ, इट्स ओके, आप रिटर्न अपनी मर्जी का कुछ कराओ, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जो इस अरे की आने वाली है वो क्या आने वाली है, इसका साइज आने वाला है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इससे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो आइटम के अंदर स्टोर हो रही है वन बाय, लेट्स सपोज ये आइटम के अंदर स्टोर हो गया, ये भी स्टोर है वन बाय वन, तो उसमें से आप इसके अंदर कुछ ना कुछ डाल सकते हो। बट आप मैप मेथड से कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, दैट्स वाई मैप मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे अभी मैं मैप मेथड से आपको कुछ अच्छा करके देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ना रिटर्न क्या करा दिया है, आइटम आइटम डॉट डॉट नेम कर देता हूँ, ठीक है। आइटम डॉट नेम जैसे ही लिखा तो अब आप देखो कंसोल डॉट लॉग में आपके पास एक हेलो माय नेम इज़, तो हेलो माय नेम इज़ हैरी H1 ये आ गया। तो मैंने ये क्यों लिखा आपको पता है, ये अब इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना। अब आपको पता है जावास्क्रिप्ट आपने ऑलरेडी की हुई है, इसमें आपको पता है आप ना एक डिव बनाते हो, आईडी बनाते हो। इसके बाद पता है आपने क्या करना है, एक div बनाना है HTML के अंदर, सो दैट हम ये जो हेलो माय नेम इज़ जो भी आने वाला है इसका रिजल्ट माय नेम इज़ हैरी और ये स्मिथ, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे शो कराने की ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे इधर, इधर जाने के बाद यहाँ पे एक div बनाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक div क्रिएट किया, div डॉट, बल्कि मैं हैश कर लेता हूँ, हैश एक नाम रख देता हूँ, नेम नाम की ना आईडी, सॉरी, तो नेम नाम की आईडी होगी और हमारे पास एक डिव क्रिएट हो गया। इस डिव को हम एक्सेस करते हैं हमारे इस कोड में। तो कैसे हम एक्सेस करते हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ना आईडी नेम क्या है, हमारे पास नेम अभी जो हमने बनाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट वेरिएबल का नाम भी मैं क्या रख रहा हूँ, नेम रख रहा हूँ। तो लेट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमारे पास एक वो जो नेम नाम का डिव बनाया इसमें स्टोर हो गया। अब इस नेम के अंदर जो है, नेम के अंदर जो इसकी इनर HTML है, इनर HTML वो क्या होनी चाहिए, इसकी इनर HTML को मैं इक्वल कर देता हूँ किसके वाला, इस न्यू अरे के, ठीक है। न्यू अरे के इक्वल करता हूँ और मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं ये देखो क्या हुआ है, कुछ ना कुछ ब्राउज़र में चेंज हुआ है। अब इसमें पता है चेंज क्या हो रहा है, आई थिंक मेरे पास ना ये जो CSS है, आई शुड चेंज दिस। लेट्स सपोज मेरे पास CSS जी है, तो मैंने ना इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो लार्ज किया हुआ है। मैं इसको सिंपल लार्ज कर देता हूँ या इवन इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं स्मॉल कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और इसको मैं कर देता हूँ नीचे।
अब आप ये नोट कर रहे हो, आपके पास एक मैप मेथड जो मैंने लिखा हुआ था, हेलो माय नेम इज़ हैरी, आ गया है। उसके बाद ये एक चीज़ आ रही है, इसमें डिफरेंट कॉमास आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज यू नो दैट दिस एन ऑब्जेक्ट। ये एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ओ सॉरी, एक एलिमेंट ऑफ अरे है। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के दरमियान एक आपके पास कॉमा है, तो ये कॉमा यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और ये स्ट्रिंग है। इसको सेट करने के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई सेट करना चाहते हैं, आप इसमें आओगे और यहाँ पे आप आके ना, यहाँ पे आप ज्वाइन कर दोगे। इसको क्या करोगे आप? ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, JOIN। और यहाँ पे आपने ये मेथड अप्लाई कर देना है। तो ये इसको सेट करने के लिए जो है, इसको सेट करने के लिए इसको सेट करने के लिए जो है, अगर किसी ने इसको सेट करना है तो मैं इसका एक तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है, डॉट ज्वाइन, जैसा कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको ऐसे कर दोगे तो आपके पास वो जो डिफरेंट मतलब रैंडम चीज़ें थी, कॉमास थे, जो किस वजह से थे, ड्यू टू स्ट्रिंग नेचर, वो अब आपस में ज्वाइन हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेपरेशन, या जो भी है। तो हमने इनर एचटीएमएल के अंदर क्या इनपुट कर दिया है? हमने इनर एचटीएमएल के अंदर बेसिकली ये जो आइटम्स हैं, और आइटम्स बेसिकली बॉक्सेस थे जो ये वाले थे, और आइटम्स के अंदर जो नेम है, बेसिकली वन बाय वन इन नेम्स को आइटम्स के साथ एक्सेस किया, और इसको हमने इसमें स्टोर किया। इस अरे को हमने इंजेक्ट कर दिया है किसके अंदर? इनर डॉट एच टी एम एल के अंदर, इक्वल करके ये पुट कर दिया है, तो और ज्वाइन भी कर दिया है। तो ये सारे आइटम्स डॉट नेम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज आप कुछ और भी यहाँ पे ना रिटर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं करके देखता हूँ, अगर हुआ तो हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यूं करो, और इसको इधर से ना मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और हम कर देते हैं इसको पेस्ट। अब हम देखते हैं ये क्या होता है। अब आप ये देख रहे हो, आपके पास एक छोटी सी और एक हेडिंग बन गई है। और वो हेडिंग क्यों बनी है? बिकॉज आई हैव नेवर यूज दिस लाइक दिस। तो अब ना आपके पास ये दो एलिमेंट्स बन गए हैं। एक जो है H1 है, इसका नाम लिख देता हूँ हेलो माई एज इज अब आइटम डॉट नेम। अब आपको पता है आइटम जो है हर ऑब्जेक्ट को ना एक्सेस रखता है, हर एलिमेंट। और ये किसका एलिमेंट है? ये इस अरे का एलिमेंट है, बट ये एलिमेंट इट्स सेल्फ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट बोला है। तो आइटम एक बॉक्स है, इसको भी एक्सेस रखता है। तो अब आप इस एज पे जाना चाहते हो और सब पे एट द सेम टाइम जाओगे, तो कैसे जाओगे? अब आप क्या करोगे, आइटम डॉट यहाँ पे लिख दोगे एज। तो ये जैसे ही आपने लिखा, तो और आपको पता है इनर डॉट एच टी एम एल, ये बेसिकली रिटर्न किधर हो रहे हैं? ये सारे के दोनों स्टेटमेंट रिटर्न हो रही हैं, H1 ये वाली। और इसको अगर मैं H2 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, ये थोड़ी छोटी सी हेडिंग हो जाएगी। और H1 और H2 आपको पता है रिटर्न हो रहे हैं, किसके अंदर रिटर्न हो रहे हैं? न्यू पीपल। न्यू पीपल क्या है? एक अरे है। इस अरे को, न्यू पीपल को मैंने ज्वाइन ऑलरेडी किया हुआ है इनर एच टी एम एल के थ्रू, और डिव के अंदर मैंने इसको प्लेस किया हुआ है। और ये डिव मेरे पास यहाँ पे गेट भी किया हुआ है और डॉक्यूमेंट के थ्रू, और मैंने इसको नेम के इक्वल भी किया हुआ था। और ये आपको पता है ये मैं यहाँ से लेके आया हूँ। तो ये सारा लॉजिक था। यहाँ पे हमने मैप मेथड के थ्रू देखो कितना कुछ किया है। यहाँ पे एक इंडेक्स जो है वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। वो इंडेक्स जो है वो बार बार जहाँ पे यूज़ होंगे, तो मैं मे बी सेपरेट वीडियो बनाऊँ। और मेरा माइंड ये है कि ये जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू मेक स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर वीडियोस फॉर दिस प्रॉब्लम्स। पहले हम आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व करें, और उसके बाद मैं इस तरह के आपको प्रोजेक्ट कराऊंगा जिसमें आप बेसिकली जो प्रोडक्शन लेवल, या जब भी आप वेब डिज़ाइन बेसिकली बना रहे हो तो आप इस तरह बना रहे होते हो। एक डाटा फेच करते हो जेसन के फॉर्म में, उसमें से आप कुछ भी दिखाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मैप मेथड यूज़ करोगे, और उसको आप किसी न किसी HTML के ऊपर लगा दोगे। तो आप इसको करके देखना, अगर होता है तो फिर मुझे बताना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपने फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो या कब कर रहे हो। और फॉर सपोर्ट काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।